बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। आई एम डॉक्टर सदीक कमर। डियर स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं कि 8607 या 6996 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है टीचिंग प्रैक्टिस 1, उसमें हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। हमने 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी होती हैं और ये होती हैं 50 मार्क्स की। और ऑब्जर्वेशन को हमने लिखना कैसे है और उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन जो है वो रिक्वायर होती हैं, आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप जब देखेंगे, पहली बात है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हैं कि आप अपने क्लासरूम की, स्कूल की और टीचर जो है या चिल्ड्रन जो है या जो बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी स्कूल की टाइप लिखते हैं, जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है। एज लिखते हैं बच्चे की, इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, मेल है या फीमेल है, और इसी तरह उसकी डेट लिखते हैं कि ये कौन सी जगह या सिटी है, और उसका टाइम लिखते हैं। ये होती है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है मैप ऑफ द क्लासरूम। मैप ऑफ द क्लासरूम में आप क्या करते हैं कि आप कंप्लीट लेआउट या मुकम्मल नक्शा जो है वो क्लासरूम का वो लिखते हैं। उसमें आप क्लियर कट पिक्चर पेश करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की, कि क्लास का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। लाइक टेबल हैं कितने हैं, चेयर हैं कितनी हैं, ब्रिटन बोर्ड्स है या नहीं है, उसके अलावा व्हाइट बोर्ड है या नहीं है, चार्ट्स हैं, कपबोर्ड्स हैं या नहीं है। ये उसका फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड नक्शा होता है। इसको आपने मैप ऑफ द क्लासरूम में पेश करना होता है। उसके बाद है आप नंबर 3 है आपका नेचर ऑफ द एक्टिविटी। जब हम नेचर ऑफ द एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें हम ये बेसिकली देखना है कि वहां पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। आप क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्टिविटी कौन सी हो रही है और उसको परफॉर्म कैसे किया जा रहा है। फर्दर मोर वो एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल्स की हो रही है, पूरी क्लास की हो रही है, या छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो क्लास में बनाए हुए हैं उसकी हो रही है। अब ये कि स्टूडेंट्स का वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एक एक करके है, 2 3 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जा, पूरी क्लास को एक ही एक्टिविटी या सरगर्मी दी हुई है। ये होगा नेचर ऑफ द एक्टिविटी या ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद आपका डेली शेड्यूल है। आप क्या करते हैं कि डेली बेस के ऊपर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको टाइम के साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, चीजों को अंडरलाइन करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई। जो हुई है उसको अंडरलाइन करते हैं, दूसरे को ना करें, और उसकी बोल्ड फेसिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उसको हाईलाइट करते हैं ताकि इजिली जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। उसके बाद है टीचर एंड चिल्ड्रन या चाइल्ड या चिल्ड्रन इंटरेक्शन, कि टीचर और स्टूडेंट जो है उसका आपस में इंटरेक्शन जो है वो कैसा है, या उसकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कैसी है। स्टूडेंट जो है, क्या स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल अप्रोच के ऊपर जाके बात कर रहा है या उसकी अप्रोच से ऊपर की बात कर रहा है। उसमें डेली लाइफ की एग्जांपल्स कोट कर रहा है या ऐसी एग्जांपल्स कोट कर रहा है जो बच्चे को समझ नहीं आ रही। एक बात स्टूडेंट्स एंड ट्रेनी टीचर्स आपने ज़हन में रखनी है कि आपने इसमें अपने थॉट्स को या ओपिनियंस को नहीं लिखना, जो कुछ हो रहा है उसको एज इट इज आपने नोट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंसर्न टीचर जो है या स्टूडेंट्स जो है उनके आप इंटरव्यू जो है वो भी कर सकते हैं, और उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो आप लिखेंगे। मैं फिर बता दूं, जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें अपने थॉट्स या ओपिनियन नहीं लिखेंगे, एक्चुअल या ट्रू पिक्चर जो है वो पेश करेंगे। उसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 की बात करें तो वह है डिस्क्रिप्शंस एंड द इंटरप्रिटेशंस। अब करना आपने क्या है कि आपने ओवरऑल जो ओपिनियन है वो रिपोर्ट करनी है। आपने ये देखना है कि मैं किस तरह इसको परसेप्ट कर रहा हूं। उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। लास्ट वन इज अ सजेशन। आपने इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देनी है। टीचर कैसे इंप्रूव कर सकता है, स्टूडेंट कैसे इंप्रूव कर सकता है, और सिमिलरली जो है वो स्कूल इन्वायरमेंट और ओवरऑल स्कूल जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकता है या कैसे उसमें बेहतरी हो सकती है। ये तो बच्चों पहला पोर्शन था। अब उसके बाद ना हम इसकी रिफ्लेक्शन लिखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसको लिखना जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने पड़ते हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन बाय द ट्रेनी टीचर्स। ये बहुत जरूरी है, इस पे काम होगा। उसके बाद एक्टिविटीज विच वर रन बाय द ट्रेनी टीचर्स, यानी देखिए ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रेनी टीचर की होगी, और वो कौन सी एक्टिविटी रन कर रहा था या परफॉर्म कर रहा था वो लिखनी है आपने। नंबर 3 है अचीवमेंट ऑफ द ट्रेनी टीचर्स इन द स्कूल, के जो ट्रेनी टीचर है क्या उसने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया है या नहीं किया। आप इसको हाईलाइट करेंगे या लिखेंगे, ये रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है। नंबर 4 है एरिया इन विच ट्रेनी टीचर्स नीड टू डू लर्न मोर, यानी कहने का मतलब ये है
कि जो ट्रेनी टीचर्स है उसकी वीकनेस जो है उसको इंप्रूव करने के लिए आपने बताना है कि वो कौन सा एरिया जिसको वो इंप्रूव करे। नंबर 5, एरिया इन विच ट्रेनी टीचर्स नीड हेल्प फ्रॉम द सुपरवाइजर और कोऑपरेटिंग टीचर्स, और वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जिसको इंप्रूव करने के लिए उसे अपने साथी टीचर्स की या अपने सुपरवाइजर की जो है वो जरूरत होती है। एंड द लास्ट वन इज द मेजर गोल, यानी टारगेट ऑफ द ट्रेनी टीचर इन फ्यूचर ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी जो ट्रेनी टीचर है उसको अपने गोल को, मेजर गोल को अचीव करने के लिए फ्यूचर में जो है वो किस तरह की टीचिंग प्रैक्टिस की जरूरत है और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। डियर कोलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूं आपको कि ये टीचिंग प्रैक्टिस 1 है, कोड है इसका 8607 या फिर 6996। ये टीचिंग प्रैक्टिस का पहला कोर्स है और इसके 2 पोर्शंस हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में 7 पॉइंट्स जो हैं वो आप लिखेंगे, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और उसके बाद आप उसके रिफ्लेक्टिव नोट्स जो है या आप उसकी रिफ्लेक्शन लिखेंगे। जहन में रखना है ऑब्जर्वेशन जब आप लिख रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट, टीचर और एनवायरनमेंट सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जब आपने रिफ्लेक्शन लिखनी है उसके 6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो ट्रेनी टीचर्स के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे इजाजत दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप अपनी सजेशन दें ताकि वो मेरे लिए बेहतर साबित हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।